हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस के लिए हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट। हिंदी से 10 या 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी सभी के सभी व्याकरण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है लोकप्रिय शब्द में समास है, मतलब लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा तत्पुरुष। लोक में प्रिय इस तरह का बनता है तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट है शुभागमन में कौन सी संधि है। शुभागमन में कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। शुभागमन में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है दुशासन शब्द में संधि विच्छेद होगा। दुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा दुष प्लस शासन। दुशासन में संधि विच्छेद देख सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डूबे रही ताराघट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर बी हो जाएगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं हुआ है। वी उपसर्ग मतलब का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका बताना है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा विपट। विपट में वी प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि देखिए उपसर्ग वो होता है जिसमें आगे में कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाता है। देखिए यहाँ बी में है वी माता। देखिए तो वी माता में मान लीजिए वी हटा भी देते हैं तो माता का कुछ इसका माने निकलता है, और उसके बाद वी जोड़ देते हैं तो वी माता एक शब्द बन जाता है। यहाँ पर देखिए वीहीन, तो हीन का मतलब भी है कोई शब्द। विदेश, वी का मतलब देश। यहाँ है वी टप, मान लीजिए वी हटा देते हैं उसका टप क्या होता है, कोई माने नहीं है। तो यहाँ इसलिए वी का जो उपसर्ग है यहाँ नहीं हुआ है वी टप। बाकी विहीन वी माता विदेश में हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 6 है कि निम्नलिखित में से सुपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। तो 6 का है सुरक्षा। सुरक्षा में जो है जो सु का प्रयोग हुआ है उपसर्ग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय का से बना है। जो इक है प्रत्यय से बना है, प्रत्यय जो लास्ट में शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दैनिक। दैनिक में ई जोड़ गया है लास्ट में, दैनिक हो गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सड़क। सड़क में अक नहीं है। बाकी याचक, रक्षक, नर्तक इसमें यक का प्रयोग हुआ है, बाकी सड़क में नहीं हुआ है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। तो यह आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्द का प्रत्यय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनिए। रेगिस्तान में जल की 2 बूंदें भी अमृत के समान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब इसका प्रत्यय बनाना है। अमृत का प्रवाची शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर देखिए सुधा हो जाएगा। सुधा भी एक अमृत का प्रवाची शब्द है। नेक्स्ट गाँव की सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश के कल्याण संभव है। तो स्वावलंबी का मतलब क्या होता है, प्रवाची शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आत्मनिर्भर। स्वावलंबी जो है आत्मनिर्भर इसका प्रवाची शब्द है। देखिए 3 से 4 तक सही विलोमार्थी विकल्प का चयन करिए, मतलब विलोम शब्द का पूछना है। अंधकार का विलोम क्या होगा, तो अंधकार का प्रकाश होगा, ये आप लोग को पता रहेगा। नेक्स्ट है आध्यात्मिक का विलोम क्या है। आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा भौतिक। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आध्यात्मिक का क्या होगा भौतिक हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है 5 से 6 तक, नीचे शब्द में तत्सम शब्द का सही तद्भव क्या हो जाएगा। मतलब 5 का दिया है, देखिए शिष जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सिख। शिष्य का तद्भव हो जाएगा सिख हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
वानिक का बताना तद्भव शब्द, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? वानिक का बनिया हो जाएगा, वानिक का बनिया इसका तद्भव हो जाएगा। इसमें देखिए तद्भव दिया हुआ है, तत्सम शब्द बताना है। नमक का तत्सम शब्द क्या होगा? तो नमक का लवण हो जाएगा, इसका ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है। नेक्स्ट सतसाई का आपको तत्सम शब्द बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सप्तसती, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए 9 से 10 तक है, प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्याशित लाभ होना, अत्यधिक मतलब लाभ होना। अंधे का हाथ बटेर लगना, अप्रत्याशित लाभ होना, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इसका आंसर ए हो जाएगा, अपना व्यर्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरे का अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से 1 से 2 तक दिया गया है कि सही परिभाषित शब्द नहीं है बताना है। देखिए देवता का कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये देवता का परिभाषित शब्द नहीं है। बाकी देवता का जो परिभाषित शब्द है सूर अमर निर्जर, सूर अमर निर्जर जो है देवता का परिभाषित शब्द है। नेक्स्ट है तारा का कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है? ये अम्बु, अम्बु जो है आकाश का परिभाषित शब्द है। बाकी तारा का जो परिभाषित शब्द है तारक, नखत, नक्षत्र, ये तीनों जो है तारा का परिभाषित शब्द है। इसमें बताना है कि विलोम शब्द नहीं है। पाताल का कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है विलोम शब्द? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कगार। पाताल का विलोम शब्द होता है आकाश, नभ, व्योम, ये सब है इसका पाताल का विलोम शब्द, क्योंकि पाताल होता है नीचे जमीन का और पाताल का होता है आकाश। अब आकाश का देखिए परिभाषित शब्द है नभ, व्योम, लेकिन कगार इसका परिभाषित शब्द नहीं है। आग का बताना कौन सा परिभाषित शब्द नहीं है? आग का विलोम शब्द नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पावक। पावक जो है इसका विलोम शब्द नहीं है, यह परिभाषित शब्द हो गया। आग का विलोम शब्द पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा, सलील हो जाएगा, आग का परिभाषित शब्द विलोम शब्द। बाकी ये पावक जो है ये मतलब परिभाषित शब्द है, आपको पूछना है कि विलोम शब्द, तो इसके लिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 5 से 6 तक निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? 5वां का दिया गया है, आपको बताना है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। इसमें घनिष्ठ लग जाएगा, जीवन और साहित्य में घनिष्ठ संबंध है, तो इसको आप याद रखेंगे। जीवन और साहित्य में क्या लगेगा? घनिष्ठ लगेगा। देखिए 6ठा बताना है कि समता कल तक वर्षा हो जाएगी या आवश्यक हो जाएगी, इसका सही क्या हो जाएगा? तो सही ए हो जाएगा, संभवतः कल तक वर्षा हो जाएगी, तो इसको आप याद रखेंगे, कल तक वर्षा हो जाएगी, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 7 से 8 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चयन करना है। वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे निर्जन कहेंगे। वह स्थान जहाँ कोई नहीं हो उसे क्या कहेंगे? निर्जन कहेंगे, एक शब्द उसका। नेक्स्ट जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे अजात शत्रु कहेंगे, ये आप लोग को पता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ बताना खाली स्थान का शब्द कौन सा आएगा? मेरी ... उस विदेशी को चोट पहुँची, मतलब मेरी, इसका आंसर डी हो जाएगा, मेरी उपेक्षा से। मेरी उपेक्षा से उस विदेशी को चोट पहुँची, तो इसका आंसर उपेक्षा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या है? तो ये आकांक्षा है। वृष्टि ना होने से वर्षा ना होने से सूखा पड़ने की आकांक्षा है, तो इसका आंसर आकांक्षा हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।